बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मास्टर यालाओ सोल बेबी फ्रूट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करके अपने सोल पावर को पीक तक पहुंचा दिए थे। शेयन इसके बाद मास्टर यालाओ की बॉडी रिफाइन करने के लिए इंग्रेडिएंट्स निकालता है, जिसको देखकर मास्टर यालाओ शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये टॉप ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स थे। जिसके बाद फेंग जुनजी भी दाओजून के 4 स्टार लेवल की बॉडी निकाल देते हैं। इससे अब ये सिनेरियो और भी ज्यादा बेस्ट हो जाता है। मास्टर यालाओ सरप्राइज थे, बहुत ज्यादा खुश थे। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। फेंग जुनजी एक इम्प्रेसिव बॉडी निकालते हैं तो शेयन एलीट दाओशेंग का स्केलेटन निकाल देता है। अब ये चीज इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट थी, जिसको देखकर सभी लोग और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इस बोन से दाओशेंग का बोन मैरो निकाला जा सकता है। जिसके बाद मास्टर यालाओ की जो न्यू बॉडी बनेगी उसमें मास्टर यालाओ अपने पुराने लेवल दाओशेंग लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। शेयन कहने लगता है अब हमारे पास दाओजून लेवल की बॉडी है और एक एलीट शेन का स्ट्रॉन्ग आर्म, जिसकी वजह से जो न्यू बॉडी बनेगी उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा ग्रेट होगी। फेंग जुनजी शॉक्ड हो गए थे, फिर बोलते हैं ब्रदर चैन, शेयन ने ये ट्रेजर निकाला है, इसे देखकर तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ पुराने जितना रिकवर कर जाएगी। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद फेंग जुनजी कहते हैं शेयन तो अब हम लोगों को और थोड़ा सा भी समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, जाओ जल्दी से स्टोन टावर में जाओ और जाकर याओ चेन के लिए बॉडी रिफाइन करो। शेयन तुरंत ही अपने सामानों को समेटता है और ये लोग स्टोन टावर के लिए निकल जाते हैं। स्टोन टावर फॉलन स्टार पवेलियन का मेन प्लेस है, जहाँ पर स्टार की ताकत सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर फेंग जुनजी उस दाओजून बॉडी को पहले निकाल दिए हैं जिसमें मास्टर यालाओ की सोल एंटर करने वाली है। शेयन कहने लगता है बॉडी को रिफाइन करना फिर फ्यूज करना, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है। जिसके बाद अपने दोस्तों की ओर हाथ जोड़कर कहता है इस बीच में चाहता हूँ कि आप सभी लोग मेरे लिए फिर से थोड़ा सा ट्रबल ले, मुझे इस बीच में प्रोटेक्ट करे ताकि इस प्रोसेस में कोई भी बाधा ना आए। मास्टर यालाओ भी अपने हाथों को जोड़कर उन लोगों को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि इतने समय तक उन लोगों के हार्ड वर्क की वजह से ही ये लोग इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है आप लोग चिंता ना करें, इस बीच आप लोगों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फेंग जुनजी भी कहते हैं आज के बाद हमारे 4 स्टार पवेलियन एक डिफेंसिव स्टेट में पहुंच जाएगा। मैंने हमारे 4 स्टार पवेलियन के जितने भी बाहर के सोल्जर्स थे उन लोगों को समन कर लिया है और वो सभी लोग इस जगह पर आकर 4 स्टार पवेलियन को प्रोटेक्ट करेंगे। इन सभी चीजों से हमें समझ में आता है कि इस जगह पर पूरी तैयारी हो चुकी है और अब शेयन को बस अपने काम पे लगना है। शेयन मास्टर यालाओ से कहता है टीचर अब शुरू करते हैं। अब इसके बाद शेयन के दोस्त और फेंग जुनजी भी बाहर इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद फिर शेयन अपने स्टोरेज रिंग से बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल निकालता है, मास्टर यालाओ को देता है और फिर कहता है मास्टर यालाओ मैं अब बॉडी को रिफाइन करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही बॉडी रिफाइन होती है उसके बाद आप इस पिल को खा लीजिएगा। इसके बाद आपके सोल और बॉडी में फ्यूजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। माहौल थोड़ा सा इंटेंस हो जाता है क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसके बाद शेयन का लाइफ बदलने वाला है एज मास्टर यालाओ दाओशेंग लेवल पर एंटर करने वाले हैं। जिसके बाद सबसे पहले शेयन वेसल से हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के ब्लड का 3 एसेंस ड्रॉप बाहर निकालता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। ब्लड एसेंस को उस दाओजून बॉडी में डालता है जिससे दाओजून बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का बॉडी स्ट्रक्चर नॉर्मल ह्यूमन से स्ट्रेंथ वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। इस वजह से मास्टर यालाओ की जो न्यू बॉडी बनेगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके बाद शेयन बॉडी रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है। शेयन अपनी एनर्जी डाल रहा है, बॉडी को रिफाइन कर रहा है ताकि ये मास्टर यालाओ के सोल को एक्सेप्ट करे। शेयन अब एक अल्केमिस्ट गुरु बन गया है, इसी वजह से शेयन इन सारी चीजों को बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सकता है। पर फिर भी शेयन पहली बार एक दाओशेंग लेवल के लिए बॉडी रिफाइन कर रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। मास्टर यालाओ देखते हैं शेयन बहुत ही बढ़िया तरीके से बॉडी को रिफाइन कर रहा है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं, प्राउड होने लगते हैं और फिर अपने मन में ही कहने लगते हैं लिटिल वन मैं देख सकता हूँ इन सालों में तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो, पर मुझे पता है कि इसके लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा सफर करना पड़ा है। तुम्हारा टीचर उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, पर अब मैं हमेशा तुमको हर प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करूंगा। शेयन अपने टीचर को देखता है। यालाओ शेयन को देख रहे थे। शेयन मुस्कुराता है। हम देख सकते हैं कि
1000 लेवल की बॉडी बहुत ही अच्छे तरीके से रिफाइन हो रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है। अब फाइनल फेज जिसमें बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एलिट दाओ शेंग का स्केलेटन डालता है। स्केलेटन को गर्म करने के साथ स्केलेटन का बोन मैरो शेयन के कंट्रोल में आता है, जिसको फिर शेयन अपनी एनर्जी के साथ मिक्स करके न्यू बॉडी के अंदर डालने लगता है। शेयन के ऐसा करते ही हम देखते हैं एलिट दाओ शेंग की तरह ही न्यू बॉडी के अंदर भी बहुत सारे मार्किंग्स आने लगते हैं। यहाँ ये न्यू बॉडी दाओ शेंग के एबिलिटीज को इनहेरिट करने लगता है। ये बॉडी अब दाओ शेंग लेवल के सोल को हैंडल करने के लिए कॉम्पेटिबल बन गया है। सारी चीजें अच्छे से रिफाइन हो जाती है। बॉडी अब सोल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। शेयन मास्टर यालाओ से कहता है, टीचर अब समय आ गया है, आप मेडिसिन को खाकर फ्यूजन के लिए तैयार हो जाएं। मास्टर यालाओ भी जिसके बाद 8 ग्रेड की पिल को खाते हैं। ये पिल की क्वालिटीज अपने में ही बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस हाई ग्रेड के पिल से जिस तरीके से बोन और ब्लड फ्यूज होगा वो काबिल तारीफ होगी। यालाओ अपने होने वाले बॉडी के पास पहुंच जाते हैं, उससे देखने लगते हैं। ये अब उनका नया फेस होगा। मास्टर यालाओ मुड़ते हैं, शेयन को देखते हैं, याद करते हैं कि पहले याओचन कैसे हुआ करते थे। जिसके बाद मास्टर यालाओ अपने सोल को उस बॉडी से फ्यूज कराने लगते हैं और स्पीच उन्हें वो बात याद आने लगती है जब पहली बार वो अपने टीचर के साथ इंटरैक्ट किए थे, जहां उनके टीचर हमेशा के लिए उनको पेल टावर से बाहर निकाल रहे थे ताकि वो आगे जाकर कभी भी अल्केमिसी प्रैक्टिस ना कर पाए। मास्टर यालाओ भी बहुत सारी चीजों से होकर गुजरे हैं, जो स्टोरी हम लोगों को आगे जाकर बाद में शायद पता चले, लेकिन फिर हम लोगों को वो पल भी दिखाया जाता है जब हान फेंग यालाओ को धोखा दिया था। यालाओ हान फेंग से वो स्किल मांग रहा था, फ्लेम मंत्र। यालाओ कहते हैं, हान फेंग मैंने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह ट्रीट करा और तुमने मुझे इस चीज का ये अंजाम दिया। ये वो पल था जब मास्टर यालाओ की डेथ हुई थी, पर उसके बाद एक बेस्ट चीज हुई, यानी कि मास्टर यालाओ की मुलाकात शेयन से हुई। शेयन मास्टर यालाओ के सामने झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, ठीक है, मैं शेयन आज से आपका डिसाइपल बनता हूँ। ये वो समय है जब यालाओ शेयन को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करे थे। फिर हम लोगों को सीजन 1 की काफी सारी चीजें दिखाई जाती है, किस तरह से शेयन उतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी मास्टर यालाओ के सोल को प्रोटेक्ट किया था। फिर सीजन 4 या सीजन 5 की बात है जब शेयन मास्टर यालाओ से कह रहा था कि मास्टर यालाओ आप चिंता ना करें, आपका ये डिसाइपल हमेशा इस बात को याद रखेगा कि आपके लिए वो एक बेस्ट बॉडी रिफाइन करे। यालाओ याद कर रहे हैं शेयन ने अपना प्रॉमिस निभाया है। यालाओ खुद में ही कह रहे हैं, लिटिल गाय थैंक यू मेरा डिसाइपल बनने के लिए। तुम मेरे डिसाइपल बने, ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट चीज है, ये मेरा ग्रेटेस्ट लक है। तुम मेरे डिसाइपल हो, इस बात का मुझे थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है और मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। कहते हुए फाइनली मास्टर यालाओ की सोल बॉडी में एंटर करती है और फिर से बॉडी के अंदर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, मतलब बॉडी में लाइफ आ जाती है। पर अब तो मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये फ्यूजन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, एज मास्टर यालाओ की सोल दाओ शेंग लेवल पर है। शेयन फ्यूजन प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए अपनी एनर्जी डालता है, पर देखता है कि स्टोन प्लेटफॉर्म जोर जोर से जलने लगता है। उस जगह पर बहुत ज्यादा भयंकर एनर्जी इवॉल्व होने लगती है। यहाँ मास्टर यालाओ की सोल बॉडी में एंटर तो कर गई है, पर ये फ्यूजन जितना सोचा गया था उससे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी वजह से मास्टर यालाओ की सोल को बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। मास्टर यालाओ दर्द से तड़प रहे हैं। बॉडी मास्टर यालाओ की सोल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यालाओ दर्द से चिल्ला रहे हैं। शेयन ये आवाज सुनकर शॉक्ड हो जाता है, घबराने लगता है कि अब ये क्या हो गया। पर यालाओ शेयन से कहते हैं, शेयन चिंता मत करो, प्रोसेस जारी रखो। ये पेन उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है जो कि मैंने इतने सालों तक मेरे उन धोखेबाज दोस्तों की वजह से झेला है। मैं इस दर्द को सह सकता हूँ, मुझे सहना होगा। शेयन भी इसके बाद फिर अपनी पूरी ताकत लगा देता है ताकि जल्द से जल्द इस फ्यूजन प्रोसेस को एंड करे और बहुत ही तेजी से बॉडी में एनर्जी बढ़ने लगती है। मास्टर यालाओ न्यू बॉडी के साथ फ्यूज करने लगते हैं, पर ये प्रोसेस अभी भी बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। शेयन को इस प्रोसेस को स्टेबल बनाना होगा। यालाओ बहुत ही ज्यादा दर्द में है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। शेयन मास्टर यालाओ के दर्द को देखकर बहुत ही ज्यादा दर्द फील कर रहा है। मास्टर यालाओ बेहोश होने से लग रहे हैं, पर फाइनली उस जगह पर एक जोर का धमाका होता है और ये फ्यूजन सक्सेसफुल होता है। अब बस मास्टर यालाओ इस नए बॉडी के साथ अपने आप को एडजस्ट करेंगे। शेयन मास्टर यालाओ को देखता है, कहता है, टीचर ये फ्यूजन का फाइनल स्टेज है, अब इसके बाद आगे की चीजें आपके ही ऊपर डिपेंड करती हैं। प्लीज आप हार नहीं मानिएगा, हमें आपकी जरूरत है। शेयन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि अगर मास्टर यालाओ इस फेज के बाद अनसक्सेसफुल होते हैं तो बॉडी के साथ साथ मास्टर यालाओ की सोल भी डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसके बाद मास्टर यालाओ को दोबारा रिवाइव करने का उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। प्रोसेस इसलिए भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है एज मास्टर यालाओ की सोल इतने हाई लेवल पर है कि दाओजुन से दाओशेंग लेवल पर एंटर करने के लिए पावर का एक ह्यूज सप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये लेवल ही एक नेक्स्ट लेवल पर होता है। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड भी आएगी, जो कि मैं आपके लिए शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना होगा। तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट दिखाइए, सभी लोग एक एक लाइक और एक एक कमेंट जरूर कर दीजिए। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।